हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यानी कि फ्रेंड्स, आपके पास एग्जाम के लिए 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो इस आखिरी बचे हुए टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या पढ़े, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें जिससे आप इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सको। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कल है 20 जून, मतलब मंडे शाम 5 बजे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आने वाली है, जिसके बाद आप इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कल शाम 5 बजे वाला मैराथन लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक भी आपको बताऊंगा जो कि आपको इस लास्ट टाइम में जरूर फोकस करने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और सबसे जरूरी बात, 21 जून को एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनके थ्रू आप एग्जाम से पहले हार्डकोर प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि कंप्लीट स्टडी मटेरियल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट फिल्टर्ड मटेरियल इन पीडीएफ फाइल्स के अंदर हमने डाला है, जो कि आपको यह एग्जाम क्रैक कराने में 100% हेल्प करने वाला है। तो याद रखिएगा, 21 जून यानी कि ट्यूसडे शाम 5 बजे जबरदस्त स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए आ रहा है। तो सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न को देखिए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। आपके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा जनरल इंग्लिश है, सबको पता है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके डिस्क्वालीफाई होने के पीछे नेगेटिव मार्किंग का भी काफी बड़ा रोल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न आपने अच्छे से देख लिया होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इन चारों में से वो कौन सा सेक्शन है जो कि आपका काफी अच्छा खासा प्रिपेयर हो रखा है, जिसको आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंट का सबसे अच्छा सेक्शन फिलहाल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा। चारों सेक्शन में से आपको यही देखना है कि हाँ, मेरा अच्छा खासा प्रिपेयर कौन सा सेक्शन हो रखा है, और इस बचे हुए टाइम में आपको उसको ज्यादा फोकस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा उसके टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी के जो सेक्शन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा इन 10 से 15 दिनों के अंदर, ठीक है। उस सेक्शन के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा जो कि आपको ऑलरेडी आता है, जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। आपको टाइम बचाना है सबसे ज्यादा। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, इंक्रीज स्टडी टाइम ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, अब तक आप अगर डेली 6-7 घंटा पढ़ रहे थे तो अपने प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 10-15 दिन के लिए। मेरे हिसाब से तो आपको डेली 9 से 10 घंटा प्रिपरेशन करना चाहिए। अब प्रिपरेशन कैसे करना है 9 से 10 घंटे में, वो भी आपको बता रहा हूं। और मेरे हिसाब से 10 दिन आप लगातार 9 से 10 घंटा तो डेली प्रिपरेशन कर ही सकते हो, और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो यार लास्ट टाइम है। अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपको सबसे पहला काम करना है, डीप रिविजन फ्रॉम टॉप स्कोरिंग टॉपिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम आपका यही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस को आपको डीप रिवीजन करना है। अगर आपका सिलेबस कवर हुए बिना रह गया है, कोई टॉपिक पढ़े बिना रह गया, फिलहाल उसको वहीं पर छोड़ दो। फिलहाल सबसे पहला काम आपका यही है कि कंप्लीट सिलेबस का एक बार डीप रिवीजन मारिए, और रिवीजन आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक से शुरू करना है। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन करने के भी कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये होता है कि आप पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर आखिर तक रिवाइज करने में लग जाओ, और एक तरीका होता है कि आप उन टॉपिक से रिवीजन करना शुरू करो जो कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही रखे हैं, ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। या फिर इस स्ट्रेटजी की लास्ट में मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बताने ही वाला हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक को अच्छे
से रिवाइज करना है। जो कि आपको लगता है कि यार इन टॉपिक में मैं वीक हूं, जो वीक टॉपिक है उनको पहले अच्छे से रिवाइज करिए। और रिवीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बुक खोली और पेज पलटते चले गए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन, बहुत ही डीप रिवीजन आपका होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम में बिना रिवीजन के बैठते हो, 3 महीने तक आपने प्रिपरेशन की, पूरा सिलेबस आपने कवर किया और बिना रिवीजन के आप एग्जाम में बैठ गए, तो जो 3 महीने आपने मेहनत करी ना वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, बहुत ही गहराई से, बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ, शांत दिमाग के साथ अच्छे से रिवीजन मारिए। जबरदस्त बेनिफिट आपको इस चीज का देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, किसी नए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में मत उलझ जाइएगा। पहले सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन करने में भाई 8 से 9 दिन जाता है अगर आप अच्छा रिवीजन कर रहे हो। तभी मैंने आपको बताया कि ये मतलब लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि डेली 9 से 10 घंटा प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेली 4 से 5 घंटा तो आपको रिवीजन में ही चला जाएगा। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, डेली 2 मॉक्स। देखिए फ्रेंड्स, अब आखिरी टाइम है, मुश्किल से आपके पास 10 से 15 दिन है। ठीक है, तो आपको डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना है। अगर आप मॉक लगाते हुए आ रहे थे तो आपको डेली 1 मॉक लगाना है। अगर आपने अभी तक मॉक के ऊपर काम नहीं किया तो अपने एग्जाम तक आपको डेली 2 मॉक लगाने ही पड़ेंगे, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के। अगर आपके पास 10 दिन है और आप डेली 2 मॉक लगा रहे हो तो 10 दिन के अंदर आप 20 मॉक के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है अगर आपको किसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स, इस आखिरी टाइम में डेली 2 मॉक लगाइए, डेली 4 घंटा मॉक लगाने को दीजिए। 90 मिनट टाइम सेट करिए मोबाइल के अंदर और एक मॉक सोल्व करिए, फिर आधा घंटा उसको चेक करिए कहां कहां आपने गलती की है, उन गलतियों को सुधारिए। फिर 1.5 घंटा लगाइए, फिर आधा घंटा उसको चेक करने में लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है और उन गलतियों का सॉल्यूशन निकालना है, उन गलतियों को सुधारना है। खतरनाक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन बहुत सारे मॉक अवेलेबल है, वहां से आप परचेज करके लगा सकते हैं, या फिर फ्री भी आपको बहुत सारे एसएससी एमटीएस के मॉक मिल जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पर, बस गूगल करने की देर है। या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाइए, आपको इस टाइप की नोटबुक्स मतलब बुक के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। एक बुक के अंदर 20 से 25 मॉक होते हैं, 100-150 के आसपास मिल जाएगी। तो वहां से मॉक लगाइए, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, लेकिन मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम से पहले डेली 2 मॉक लगाना है। रिवीजन आपको करते हुए चलना है, दिन में 3 से 4 घंटा रिवीजन को दिया और 4 घंटा आपने मॉक को दिया। क्लियर है, ये आपका काम रहना चाहिए। नेक्स्ट है भाई 4th पॉइंट है एनालाइज एमटीएस 2021 ऑल शिफ्ट पेपर। फ्रेंड्स, इस आखिरी बचे हुए टाइम पर जो एसएससी एमटीएस 2021 में एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, सोल्व करने नहीं बैठना है, केवल आपको एनालाइज करना है। आपको यह देखना है कि किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से एग्जाम में फोकस किया गया है, इंग्लिश से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रही है, वोकैबुलरी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 2021 में जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था, केवल उन्हीं क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालाइज करिएगा। बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आपके पास हमारी सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक है तो इसमें 2021 का एसएससी एमटीएस जीके के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं शिफ्ट वाइज, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीके का बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, 25 आउट ऑफ 25 एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, मैं श्योरिटी आपको देता हूं। इस बुक का एमटीएस वाला सेक्शन कवर कर लीजिएगा, सामान्य अध्ययन क्रांतिकारी बुक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस आखिरी दिनों में एमटीएस 2021 की सभी शिफ्ट को एनालाइज कर लीजिएगा। केवल एनालाइज करना है, मतलब देखना है, सोल्व करने नहीं बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही नहीं है। डेली 2-2.5 घंटा दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर लाए कहां से यार, सिंपली गूगल करिए 2021 एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली वहां पर आप फ्री में एनालाइज कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस सेक्शन, कि यार इन आखिरी बचे हुए दिनों में कौन कौन से सेक्शन को ज्यादा फोकस करें। सेक्शन नंबर 1 जनरल अवेयरनेस को सबसे ज्यादा फोकस करो। मेरे हिसाब से तो जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर को ज्यादा फोकस करो।
क्योंकि एग्जाम की हर एक शिफ्ट में 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे। और इस बचे हुए टाइम में करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ्स को, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स को ज्यादा फोकस करें अगर हो सके तो। वैसे भी आपको लास्ट 12 मंथ्स की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं, पूरे साल का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करा चुका हूं। ये मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, करंट अफेयर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस मैराथन लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरे साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, साथ ही जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक जीके के पोर्शन को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से मिलेंगे अगर आप केवल स्टैटिक जीके को फॉलो करते हो। फिलहाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को अलग से मत पढ़ो, स्टैटिक जीके का पोर्शन उठा लीजिए, उसको कवर करिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फंस जाएंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ और साथ ही स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करो। स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक ऑब्वियसली आपके पास वे टू सक्सेस की ये वाली बुक होगी। लास्ट 50 पेज पर स्टैटिक जीके का ही पोर्शन कवर है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, वहां से कवर आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने बड़ा चैलेंज बन के उभर सकता है जनरल इंग्लिश, जैसे कि प्रीवियस रिपोर्ट हमने देखी है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करें, स्पेशली वोकैबुलरी वाले सेक्शन को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन सीधे वोकैबुलरी से आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तो ये काम आपको करना है, समझ गए। बाकी रीजनिंग में आप एवरेज होंगे, रीजनिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बस उनके ऊपर फोकस करिएगा, उनको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा, बाकी रीजनिंग को ज्यादा खास टाइम देने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉडरेट लेवल का आता है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस इस बचे हुए टाइम में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर करिएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। वैसे तो पहले भी ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन अब भी आपको बता देता हूं कि कौन से सेक्शन से टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं, पहले ले लेते जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इस सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाने चाहिए। अगर अभी तक आपने उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया तो उनको अच्छे से कवर करिएगा, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। फॉर एग्जांपल सीरीज, नंबर सीरीज को अच्छे से कवर करिएगा। सेकंड है मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको अच्छे से कवर करिएगा। डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, फोकस करिएगा। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। सबसे ज्यादा लोग ये 2 क्वेश्चन गलत करके आते हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आएगा, किसी में 2 आएगा, लेकिन फोकस करिएगा। साथ ही नंबर पजल इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे लोग सोल्व नहीं कर पाते। साथ ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। मिरर इमेज 1 क्वेश्चन आएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन रहेगा। साथ ही सिलोगिज्म और वेन डायग्राम को कवर करेगा, साथ ही एनालॉजी। मेरे हिसाब से रीजनिंग के अंदर ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अच्छे से कवर करने की जरूरत है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स। इसके अंदर से एलसीएम एचसीएफ से बेसिक क्वेश्चन आएगा। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, फोकस करेगा। साथ ही परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन है, मिक्सचर, एलिगेशन को ज्यादा फोकस करिएगा इसके अंदर। साथ ही बस हाँ एक एवरेज है, इनिंग वाले क्वेश्चन को फोकस करेगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन होंगे, फोकस करेगा। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी के टॉपिक कोई खास लास्ट टाइम में जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर देखिए क्या क्या फोकस करें लास्ट टाइम में। इंपोर्टेंट डेज, करंट अफेयर का टॉपिक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिवस होती है थीम के साथ उनको कवर करिएगा। साथ ही इंपोर्टेंट समिट्स हैं, यानी कि जो सम्मेलन होते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, जैसे कि क्वाड सम्मेलन हुआ, संघाई सम्मेलन हुआ, बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। साथ ही अवार्ड्स जो हाल ही में दिए गए हैं 2022 में, जैसे कि पद्म अवार्ड दिए गए। साथ ही नोबेल प्राइज 2021 याद रखिएगा। साथ ही स्पोर्ट अवार्ड है, साथ ही फिल्म फेस्टिवल जो हुए हैं उससे रिलेटेड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट जो नई नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में 2021 और 22 में लिखी गई सभी बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट्स गारंटीडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोक डांसेस और फेस्टिवल गारंटीडली क्वेश्चन मिलेगा। नेशनल पार्क से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। साथ ही सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, ये होता है ना कि भारत में पहला, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, इस टाइप के क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे। साथ ही मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, ये जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स है ना, कल जो मैराथन आने वाली है सुपरफास्ट, सभी डिटेल से कवर कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वही आपको डिटेल से कवर कराऊंगा। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ में नोट्स भी। तो कल वाला मैराथन मिस नहीं होना चाहिए भाई, मंडे शाम 5 बजे। साथ ही सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही
हेडक्वार्टर्स लोकेशंस के साथ, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल इनके अंदर आते हैं, क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, साथ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ ही नेशनल मूवमेंट्स हिस्ट्री का, साथ ही साइंस का देखिए एसआई यूनिट्स और पीएच वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। एसिड बेस और विटामिन और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ये जो टॉपिक है या फिर इससे भी बहुत सारे टॉपिक कल के मैराथन में कवर हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल इंग्लिश से स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा, क्लियर है। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, फोकस करना पड़ेगा। सिनोनियम अंटोनियम से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। साथ ही इडियम फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन पक्के हैं। साथ ही आर्टिकल और प्रीपोजिशन टॉपिक दोनों को कवर करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आर्टिकल और प्रीपोजिशन भरने के लिए पूछेगा। साथ ही क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। साथ ही आपका स्पोर्टिंग एरर आएगा, स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली आता है, जहां पर आपकी एडजेक्टिव की साथ ही प्रोनाउन की ज्यादातर एरर पूछी जाती हैं। बाकी तो आपका सेंटेंस रीअरेंज हो गया, सेंटेंस कंप्लीटेशन हो गया, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन टेंस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए सुपरफास्ट मैराथन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, 6.25 घंटे का वीडियो है, देख लीजिएगा। वरना वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की नंबर 1 लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक अवेलेबल है, इसको परचेज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे साल का इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से कवर कर रखा है, यहां भी आप कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत सारी मैराथन और भी आने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस और भी लेकर आऊंगा, ताकि इस बार आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सको। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।